अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में पुरजोर फरमाइश पे मेरी एक व्यूअर्स सदफ़ काफ़ी अरसे से मुझसे उन्होंने इसकी फरमाइश की हुई थी, चिकन का दलिया। तो आई एम सॉरी फॉर द डिले बट हियर इज़ द रेसिपी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे मेरे आने वाली तमाम नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। सबसे पहले व्यूअर्स, एक पैन में मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल डाल लिया। साथ में इसमें कुछ खड़े गरम मसाले जाएंगे, जिसमें दालचीनी का टुकड़ा 2 डालूंगी मैं, एक एक इंच के पीस थोड़े छोटे करके। साथ ही 2 बड़ी इलायची जाएंगी इसके अंदर, 6 से 8 लौंग जाएंगे और साथ ही 10-15 दाने जो हैं वो काली मिर्चों के जाएंगे। ठीक है, ये तमाम खड़े मसाले इसमें ऐड होंगे और इसको हमने क्रैकल करना है। ठीक है, ये देखिए लौंग मैं ऐड करूँगी, तकरीबन 6 से 8 समझ लें आप इसमें लौंग हैं, और बाकी जो है वो 10 से 15 दाने जो हैं काली मिर्चों के हैं, वो ऐड करेंगे। इसको हमने इतना पका लेना है कि ये हल्के से कड़का जाएँ। ठीक है, और इसके बाद अब इसमें मैंने ऐड कर देना है तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के अनियन लिए मैंने, इसको मैंने थिनली स्लाइस किया, वो मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, अब हमने इनको इतना पकाना है कि इसमें जो है वो ब्राउन कलर के हो जाए, अनियन हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए। ठीक है, तो अब इसे मैं पका लेती हूँ अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, कितना प्यारा सा गोल्डन कलर जो है वो हमारे अनियंस पे आ चुका है, शुरू हो चुका है गोल्डन होना। अब इस स्टेज पे मैंने अदरक लहसुन डालना है। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। अदरक लहसुन मैं हमेशा ही फ्रेश यूज़ करती हूँ, या वो यूज़ करती हूँ जो मेरा घर का पेस्ट बना हुआ होता है। ठीक है, तो मैंने इसको हाथ से कूटा और अच्छे तरीके से इसे मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें जो है वो चिकन ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो चिकन जो है वो तकरीबन मेरे पास बोन चिकन है 1.5 किलो बोन चिकन मैंने इसमें ऐड कर देनी है। अब इसे मैंने इतना पकाना है कि ये सारा का सारा जो इसका कलर है वो पूरा का पूरा अच्छे से वाइट हो जाए। ठीक है, कि चिकन अपना सारा का सारा कलर चेंज कर ले और वो वाइट हो जाए। इसे हम इतना पका लेते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से चिकन ने अपना सारा का सारा कलर जो है वो चेंज कर लिया है, पूरा वाइट हो चुका है चिकन हमारा। अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें सबसे पहले सॉल्ट मैं डालूंगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। रेड चिली पाउडर डालूंगी 1 टेबलस्पून, हल्दी डालूंगी 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून और ज़ीरा तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी। चिली जो है वो मतलब स्पाइस का लेवल जो है वो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्पाइसी पसंद है तो आप डाल दीजिए ज़्यादा, चिली फ्लेक्स भी आप इसमें बढ़ा सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला है, तो आप इसको बिल्कुल बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया और इसे स्टेज पे अब मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो मैंने डाइस किए और वो मैंने इसमें ऐड कर देने। ठीक है, फ्लेम मैंने थोड़ा सा जो है वो हाई किया है, ताकि अब मैं इसको पकाऊं तो इतना पक जाए कि ये टोमेटो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अब पका लेते हैं कवर करके, ताकि टोमेटो जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ये अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स, टोमेटो जो है वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ये साथ ही साथ घुलते जाएंगे और हमारी चिकन जो है वो भुनाई के अमल में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर हम इसको और पकने देंगे ताकि टोमेटो जो है वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया, जो भी इसमें होता है वाटर, वो अब ये जो है वो भुनने की तरफ जाएगी। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। जब बिल्कुल टमाटर हमारे टूट जाएंगे, फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई है, मैंने उस पर डालना है। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन टमाटर जो है वो घुल चुके हैं। मैंने इसमें 2 कप दलिया धोया हुआ है, मैंने वॉश किया अच्छे तरीके से। 2 कप ब्रोकन व्हीट दलिया पॉरेज जो भी है, मैंने होल व्हीट का लिया है। ठीक है, वो मैंने इसमें ऐड कर देना है और अब इसके साथ मैंने चिकन को भूनना है। ठीक है, अच्छे तरीके से, असल काम इसका भुनाई का है, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से अब भूनना है। दलिया जो है जब भूनता है तो थोड़ा थोड़ा सा नीचे भी लगता है। ठीक है, मतलब हल्का सा हमें लगेगा जैसे नीचे चिपक रहा है। जब वो अपना वाटर सारा का सारा ड्राई करेगा वो थोड़ा थोड़ा नीचे चिपकने लगेगा। असल काम इसका सारा भुनाई का ही होता है। ठीक है, अब इसको मैंने बस मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनते जाना है। इतनी प्यारी सी एक खुशबू आपके किचन में आप खुद महसूस करेंगे। बहुत ही हेल्दी है, आप यकीन करें, बच्चों को दें, बेहतरीन है। अच्छा, मैं चिकन में बना रही हूँ, आप इसको कीमे में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होता है। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, कीमे वाला दलिया भी बनता है, वेजिटेबल्स वाला दलिया भी बनता है, आलू वाला दलिया भी बनता है।
ठीक है। जो जौ का दलिया जो है वो भी बहुत सेहतमंद होता है, बच्चों को दीजिए, बेहतरीन है। सेरेलैक वगैरह हम देते हैं बच्चों को, आप सिंपल दलिया बना के दीजिए, बहुत अच्छा रेडी होता है। बोनलेस चिकन में आप बना सकते हैं कि बच्चा हड्डी पसंद नहीं करता, लेकिन हड्डियों से जो इसका जो जूसेस से जो टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। देखिए ये दलिया किस तरह से एक उस तरह से एक पेस्ट टाइप चीज़ बनना शुरू हो गई है। हमने इसको भूनते जाना है बस। असल काम मैंने आपको बताया, इसमें भुनाई ही होता है। बस थोड़ा सा ध्यान के साथ थोड़ी देर इसमें ध्यान देना पड़ता है कि ये नीचे लग ना जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करती जाइए, भूनती जाइए, छोड़िएगा मत वरना ये नीचे लग जाएगा। हल्का हल्का पानी डाल दीजिए, जब आपको लगे कि ये नीचे लगने लगा है तब आप एक एक 2-2 टेबल स्पून पानी डाल के 2 से 3 दफ़ा इस तरह से पानी डाल के मैंने इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। तो मैं इसको दिखाती हूँ भुनाई के बाद आपको। दलिया हमारा परफेक्टली भुन चुका है व्यूअर्स, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें खुला पानी ऐड करना है, ठीक है, ताकि दलिया इसी में गल जाए और पक जाए। तकरीबन मैंने 2 कप दलिया लिया था, तो मैं इसमें तकरीबन 2 लीटर्स पानी जो है वो आराम से खुला ऐड करूँगी, ठीक है। और हमने इसको अब मीडियम टू स्लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है। बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे नहीं, लेकिन मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हमने इसको अब पकने देने हैं, ठीक है। हल्का सा कवर किया मैंने, फुल कवर मत करिएगा, दलिया उबल के बाहर आ जाता है। बीच बीच में मैं इसको रैंडम जो है वो चेक भी करती रहूँगी। अगर मुझे लगेगा पानी जो है वो कम है तो हल्का सा वार्म वाटर जो है हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये इसी में गल जाएगा। बाज़ जगहों पे दलिया भी नहीं गलता, उसे भी प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर का बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। दलिया उबल के बाहर आ जाता है, पहले 1-2 उबाले दीजिएगा जैसे जैसे मैं अभी दे रही हूँ, फिर उसके बाद आप कुकर बंद करके आप इसको 1 विसल 2 विसल तक जितना आप देना चाहते हैं प्रेशर दे सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मशवरा यही है कि आप इसको पतीले में ही पकाएं, ताकि ये एक वो जो कुकर का वो होता है वो चीज़ ना रहे। देखिए दलिया हमारा तकरीबन गल चुका है, आधा पौना घंटा लगा है मुझे इसे पकाने में, ठीक है। अभी इसे थोड़ी देर में और पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दलिया को पकते हुए व्यूअर्स तकरीबन 20 मिनट्स मेरे और हो चुके थे। तो मैंने अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कंसिस्टेंसी जो है वो दलिए की आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कुछ लोगों को ज़रा थिक कंसिस्टेंसी पसंद है, मुझे ज़रा थोड़ा सा थिन ही अच्छा लगता है। तो इसको बस 5 से 10 मिनट हम और पकाएंगे, ठीक है। देखिए 5 से 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। ये देखें दलिए की जो स्टेट है मैं आपको दिखा दूं, ये इस तरह की स्टेट में आ गया। अब इसको मैंने बंद कर देना है, थोड़ी देर में ये वाटर जो है सोक भी कर लेगा। तो चलिए मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये है हमारे दलिए के बिल्कुल फाइनल लुक। बच्चों के हिसाब से बहुत ही सेहतमंद है, बहुत ही हेल्दी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप सर्व करें ब्राउन अनियन के साथ, बिल्कुल बारीक कटे हुए खीरे, टमाटर, जो भी चीज़ आपको पसंद है आप इसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। हरी मिर्चों के साथ थोड़ा सा धनिया रखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी रेडी होता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।